जय श्री श्री राधा माधव की, श्री राधा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे। अच्छी बात है, 2 बार ताली मिलाओ। हरे कृष्ण। तो 5,000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण नीचे आए मथुरा में, श्री वृंदावन धाम। और वहां पर जैसे ही भगवान बड़े हुए तो उनकी इच्छा थी कि वो ग्वाले बन जाए, गोपाल, गाय को पाले, कावड़ बॉय। तो कृष्ण, बलराम और बाकी उनके सखा है, मित्र है, सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल, उज्जवल, अर्जुन, विशाल, ये सब रोज जाते थे वृंदावन के अलग अलग भाग में अपने बछड़ों के साथ, गौ माता के साथ, और खेलते थे। तो ये उनका दिनचर्या। अभी भगवान चाहते तो इंजीनियरिंग कर सकते थे, लॉयर कर सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, एमबीए कर सकते थे, आईटी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। मगर उन्होंने क्या चुना? गौ माता की सेवा। तो गाय की सेवा करना इतना महान है। गाय, कहते हैं गाय की सेवा करने से गोविंद प्रसन्न होते, गो सेवा से गोविंद प्रसन्न हो जाते। तो आजकल तो कुत्ते की सेवा ज्यादा करते हैं,
या बिल्ली की सेवा करते हैं, तो उससे भक्ति नहीं होता है। चलो अच्छी बात है, मन में दया है, लेकिन गाय की सेवा करने से भक्ति हो जाती है, वो भक्ति में गिना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को गाय की सेवा करना चाहिए। और अगर आपके नजदीक नहीं है गौशाला तो कभी कभी जा सकते हैं। और अगर आप कमा रहे हो तो कमाई का कुछ हिस्सा दे सकते हैं गौशाला में, गाय की सेवा में। तो इससे हमें आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे ही एक दिन कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ मथुरा के रास्ते पर गए, जंगल में गाय चराने के लिए। गाय चराना तो एक बहाना है, एक्चुअली भगवान जाते थे खेलने के अपने सखाओं के साथ। गाय को क्या चराना है, गाय चलती खुद है, खाती खुद है, पानी खुद पीती है और वापस खुद आती है। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं। तो मेन तो वो बहाना था, मेन वो तो बहाना था, मेन क्या था, खेलने के। छोटे लड़कों को खेलने को अच्छा लगता है, तो बार बार घर घर के अंदर ज्यादा खेल नहीं सकते। जब छोटे हैं भगवान कृष्ण तो मैया के गोदी में खेलते हैं। थोड़े बड़े हुए तो गोदी छोटा पड़ गया, तो घर के आंगन में खेलने लगे। फिर और बड़े हो गए तो आंगन भी छोटा पड़ गया, तो घर के बाहर सड़क पे खेलने लगे। पहनो 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 पहनो। आपके लिए पहनो। नहीं नहीं, पहनो पहनो, पहना उसको। तो सड़क पे खेलने लगे। सड़क छोटा पड़ गया तो उनको अभी घर से दूर जाना है। लेकिन घर से दूर क्या बोल के जाए, खतरा था कि बहुत सारे असुर आते थे उनको मारने के लिए कृष्ण बलराम को। पूतना आई, शक्तासुर आया, और यमल अर्जुन तृणावर्त आया, फिर पेड़ गिर गए, तो खतरा था। तो भगवान ने ये बहाना बनाया कि मैं ग्वाला बन जाऊंगा, गाय को लेकर जाऊंगा, तो रास्ता मिल जाएगा। तो खेलने के लिए भगवान ने ये तैयारी किया। और मथुरा के रोड पर एक गांव है जहाँ पर ब्राह्मणों का परिवार रहता है। उस गांव के नजदीक में वन है, जंगल है। उस जंगल में सब लड़के खेल रहे हैं। अभी खेलते खेलते इन लोगों को भूख लगा। जनरली ये सब लोग डब्बा लेके जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं और खाते हैं। आज टिफिन सुबह ही खा लिया, फिर भूख लगा। ऐसा होता है, खाने के बाद भूख लगता है, होता है राइट। इस्कॉन में नहीं होता है। तो खाने के बाद भूख लग गया है इनको, तो ये जनरली जब खाने के बाद भूख लगता था तो पेड़ से फल तोड़ते हैं। मगर वो जिस वन में थे उस वन में पेड़ तो थे, ऊंचे ऊंचे, लेकिन फल नहीं थे। कुछ लोग होते हैं जिनको पुण्य आत्मा कहते हैं, वो लोग ऊंचे होते हैं और समाज को फल देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऊंचे होते हैं लेकिन समाज को कुछ देते नहीं, तो पापी आत्मा कहलाते हैं। कोई किसी को धन में ऊंचा है, कोई ज्ञान में ऊंचा है, कोई शक्ति में ऊंचा है, या कोई पोस्ट में ऊंचा है, या पॉलिटिकल सिचुएशन में ऊंचा है, राजनीति में ऊंचा है, व्यापार में ऊंचा है। तो अगर ऊंचा पेड़ है और फल नहीं है तो पुण्य नहीं, पुण्य आत्मा नहीं। ऐसे तो पेड़ तो
बहुत पुण्य आत्मा है, क्योंकि फल नहीं भी है तो छांव तो देता ही है, और लकड़ी तो देता ही है। लेकिन फल वाले पेड़ ज्यादा पसंद होते हैं, उनका ज्यादा देखभाल होती है। तो अगर हम ऊंचे हैं तो हमें फल देना चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान है तो उसको बांटना चाहिए। तो ये लोग खेल रहे हैं उस वन में जहां पर पेड़ तो हैं, लेकिन फल नहीं है। और लड़कों को भूख लगा है, डब्बा खत्म हो गया है, पेड़ है फल नहीं है, तो क्या करें? वो गए कृष्ण के पास। बोले, कृष्ण कृष्ण, प्रॉब्लम, एक समस्या है हमारे पास। वो कृष्णा के पास क्यों गए? क्योंकि उनको मालूम है कृष्णा भगवान है? नहीं, लड़कों को नहीं मालूम कृष्णा भगवान। वो तो कुश्ती लड़ते थे, एक दूसरे को पकड़ते थे, मारते थे, मतलब हंसी मजाक करते थे। अगर उनको मालूम है ये भगवान है तो कुश्ती लड़ेंगे क्या? वो ज्ञान नहीं है उनको कि ये भगवान है। ये मेरे दोस्त है, ये मेरे सखा है। वो लोग हंसी मजाक करते थे, साथ में कुश्ती लड़ते थे, स्विमिंग करते थे, माखन चोरी करते थे, बॉल के साथ खेलते थे, डब्बा खाते थे। उनको नहीं मालूम कृष्ण भगवान, लेकिन वो कृष्ण से प्रेम। और कृष्ण उनके स्वाभाविक नेता है, लीडर है, पूरा टोली के लीडर है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान है, बहुत क्लेवर है। वही सब योजना बनाते हैं, और वो ग्रुप के गांव के हीरो है कृष्ण। तो ये लोग कृष्ण के पास गए क्योंकि ये हीरो है हमारा, हमारा नेता है। तो पूरा ग्रुप गया कृष्ण के पास, बोला, कृष्ण कृष्ण, बलराम बलराम, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। बोला, अच्छा क्या समस्या है? बोला, हमें भूख लगी। अभी तक तो आप बहुत असुरों को मारे, लेकिन ये समस्या, असुरों, अच्छा जो असुर है उसका जो समस्या है, और जो भूख है उसका जो समस्या है, कौन सा समस्या बड़ा है? बताओ। भूख का समस्या बड़ा है कि असुर बड़ा है? अस, भूख बड़ा है कि असुर? सही है, क्योंकि असुर को एक बार मारा खत्म हो जाता है, फाइल क्लोज। भूख को मारा 3 घंटे बाद वापस लगता है, और ऐसा जीवन भर चलता है। पूरी दुनिया जो दौड़ रही है, इतने लोग ट्रेन में, आप देखो लोकल ट्रेन में भाग दौड़ रहे हैं, इतने लोग बाहर रिक्शा में भाग दौड़ रहे हैं, सिर्फ एक कारण है, भूख, फूड प्रॉब्लम। सब खाने के लिए भागते हैं। अभी कुत्ते भी हैं, कुत्तों का समाज है, और मनुष्य का समाज है। कौन सा समाज ज्यादा बुद्धिमान है? मनुष्य का समाज ज्यादा बुद्धिमान है? पक्का? दोनों को एक ही समस्या है, कौन सा समस्या? खाने का समस्या। और दोनों ने कैसे सॉल्व किया उसको, कैसे हल किया, पता है आपको? मनुष्य समाज ने कैसे सॉल्व किया उसको? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री हासिल करो, इंटरव्यू के लिए जाओ, नौकरी करो, पगार लो, खाना खरीदो, कुकिंग करो, खाओ। राइट? 10 स्टेप प्रोग्राम। कुत्तों ने कैसे सॉल्व किया इसको? भोको, खाओ। 2 स्टेप प्रोग्राम। कौन ज्यादा बुद्धिमान है? कुत्ते ज्यादा बुद्धिमान है।
जिस गली में कुत्ते रहते हैं उसी गली में इंसान रहते हैं। इंसान घर के अंदर रहते हैं, कुत्ते गली में रहते हैं। राइट। दोनों का एड्रेस सेम, सेम गली। दोनों को खाना चाहिए, सेम प्रॉब्लम। कुत्ता कभी वो गली छोड़ के नहीं जाता है, उसको खाना मिल जाता है। लेकिन इंसान जब तक वो गली छोड़कर ट्रेन पकड़ के वीटी नहीं जाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। बरोबर। कौन ज्यादा बुद्धिमान है? हमने अपना जीवन इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतना बकवास हो गया है ये समाज, कि दो रोटी के लिए इतना मेहनत। कुत्ते नहीं करते कोई जॉब, उनको मिल जाता है। वो तो सिर्फ कार को देख के भुगते रहते हैं बस, और क्या करते हैं। उनको मिल जाता है। ये क्योंकि हम भगवान कृष्ण के ऊपर और प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं रहते। हमने अपना ही फैक्ट्री चालू कर दिया। खाना जो होता है वो जमीन से आता है, फैक्ट्री से नहीं आता है। और फैक्ट्री में काम करने के लिए शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज में दाखिला चाहिए। तो पहले 25 साल फीस भरो, तो माइनस में जाएगा अकाउंट। फिर अगले 25 साल प्लस में करो, जीरो हो जाएगा, फिर मर जाओ। कुछ मिला नहीं ज्यादा। तो सही समाज वो है जो कृष्ण और प्रकृति पे निर्भर रहते हैं, गाय और भूमि पे निर्भर रहते हैं। बारिश होती है तो खाना बनता है, फैक्ट्री में नहीं बनता है। और बारिश भगवान कृष्ण भेजते हैं, और अपने आप खाना बनता है खेती में। उसी से सबका जीवन चलता है। जानवर लोग ऐसे ही चलाते हैं। जानवर लोग कहाँ से खाते हैं? वो ग्रोसरी मार्केट जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, मॉल जाते हैं। नहीं, बारिश होती है, खाना बनता है, जानवर खाते हैं, जीवन चल गया। हाथी कितना खाता है? 50-60 किलो। हम तो 500 ग्राम में नहीं खाते। हाथी 50-60 किलो खाता है, और उसको 3 टाइम मिल जाता है। सुबह खाने के बाद फ्रिज में नहीं रखता है कि दोपहर में मिला नहीं मिला, पूरा गोडाउन में रखो, डब्बे में बंद करके। तो ये क्योंकि हमने प्रकृति पे, कृष्ण के ऊपर निर्भरता छोड़ दी। ये समाज पहले ऐसा नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुना है आप? ये तब से चालू हुआ। पहले समाज ऐसा नहीं था। पहले गांव में गाय के साथ सब लोग खुशी रहते थे। लेकिन आज देखो कितना समस्या हो गया है, भुखमरी हो गया है। खाने के लिए है नहीं, इसके लिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने सुना इधर। कभी सुना है किसी कुत्ते ने आत्महत्या किया, फांसी मार दिया खुद को? खाना नहीं है उसको। हाथी ने आत्महत्या किया, कभी सुना है? नहीं। इनको मिल जाता है। तो ये समाज, हमें मालूम होना चाहिए कि अपने जीवन में हमें परिवर्तन लाना। जो बचपन से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो सही नहीं है। असली शिक्षा भगवत गीता में मिलती है हमें। मन मना भव, मत भक्तो, मत याची, माम नमस्कुरु। कृष्ण क्या कहते हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। राइट। बोलते हैं स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, वो तो नहीं बोलते। तो चलो, हम लोग चेंज नहीं कर सकते अपने जीवन और समाज को तुरंत, लेकिन कम से कम ऐड कृष्णा टू योर लाइफ। कृष्णा को अपने जीवन में जोड़ दीजिए। ये बदलाव लाना चाहिए, ये परिवर्तन लाना चाहिए। कृष्णा की भक्ति करना चाहिए। 16 माला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इसका उच्चारण करना चाहिए, तो कृष्ण से जुड़ जाते। तो भूख जो है वो बहुत बड़ा समस्या है। भूखा सूख बहुत बड़ा समस्या है।
तो सब लड़के बोले कृष्ण बलराम ये जो समस्या है ये असुर वाला समस्या नहीं है, वो इजी है। ये बहुत मुश्किल समस्या है, हमें भूख लगा है, डब्बा खत्म हो गया, पेड़ में फल नहीं है, अभी क्या करें। तो कृष्ण ने सब सखाओं को कहा देखो, बाजू ब्राह्मणों का गांव है, ये ब्राह्मण लोग वेद पाठी है, मतलब वेदों का ज्ञान रखते हैं, वेदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं। और ये लोग अभी यज्ञ कर रहे हैं कि गांव में कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञ का अनुष्ठान किया है, और यज्ञ के एंड में प्रसाद होता है, बहुत सारा खाना बनाया है इन लोगों ने। तो ये लोग खाना बनाए हैं, आप जाओ और थोड़ा खाना प्रसाद भिक्षा मांगो, वो दे देंगे आप। मेरा नाम नहीं बोलना, बलराम का नाम बोलना, क्योंकि ये मुझे नहीं देंगे। तो ब्राह्मण लोग ना सोचते हैं कि अपने जैसे लोगों को देना चाहिए, तो बलराम क्षत्रिय माने जाते हैं वृंदावन में। बलराम को वसुदेव के पुत्र माने जाते हैं, रोहिणी के पुत्र क्षत्रिय, और कृष्णानंद महाराज के पुत्र माने जाते हैं वैश्य। तो ये ब्राह्मण लोग वैश्य को नहीं देंगे, सिर्फ ब्राह्मणों को देंगे। कम से कम बलराम क्षत्रिय है, इसको दे देंगे। तो जाके बलराम के नाम से प्रसाद मांगो, तो लेके आओ इधर, सब लोग साथ में खाएंगे। तो किसी बच्चे को भूख लगा और किसी के घर में चला गया मांगने के लिए, कुछ गलत थोड़ी है। तो सब सखा बोले ठीक है। वो लोग गए ब्राह्मणों के गांव में। वहां पर ब्राह्मण लोग अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा मंडप बनाकर, यज्ञशाला में घी का आहुति डाल रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये लोग यज्ञ कर रहे हैं ताकि स्वर्ग के देवता प्रसन्न हो, इंद्र चंद्र वरुण वायु अग्नि, ब्रह्मा शिव दुर्गा गणेश सूर्य, इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। भगवत गीता में हम सीखते हैं कि असली में यज्ञ किसके लिए होता है, विष्णु। वो यज्ञपति है, मास्टर ऑफ सेक्रीफाइस, लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस। वो जड़ है पेड़ के। पेड़ में पानी डालना है, हर पत्ते को पानी चाहिए, तो अब क्या करोगे, एक जग पानी लोगे, एक चम्मच लोगे, पेड़ में चढ़ जाओगे, पत्ता नंबर 1, पत्ता नंबर 2, ऐसा करोगे? नहीं, पूरा बकेट पानी जड़ में डाल दो, सब पत्तों को मिल जाएगा। तो ये 33 करोड़ देवी देवता कौन है, पत्ते हैं। जड़ कौन है, कृष्ण, ईश्वरा परम कृष्ण, चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण। जड़ में पानी डालो, पेड़ को मिल जाएगा। कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, सब देवता खुश हो जाएंगे। तो ये ब्राह्मण लोग देवताओं को खुश करने के लिए मंत्र उच्चारण करते। तो कृष्ण के सब सखा गए, ब्राह्मणों को पूरा दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना किया, हे नर देवता। देवता मतलब बड़ा ओहदा है, ये नर देवता, मनुष्य समाज में देवता। ब्राह्मणों का ओहदा ऐसा होता है, मनुष्य समाज के लीडर होते हैं, क्योंकि वो दिशा दिखाते। ब्राह्मण का कार्य होता है ज्ञान देना, लोगों को दिशा दे, सही गलत का पहचान। ब्राह्मण अगर व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, पूजा अर्चना यज्ञ करेंगे धन कमाने के लिए, संस्कार करेंगे, विवाह संस्कार या नामकरण संस्कार या अंतिम संस्कार धन कमाने के लिए, तो वो ब्राह्मण नहीं, व्यापारी हो गए, वैश्य। वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण लोग व्यापार नहीं करते। तो ये लोग दंडवत प्रणाम किए, हे नर देवता, हम लोग बाजू में खेल रहे हैं, हमारे साथ कृष्ण बलराम है, आपने तो कृष्ण बलराम का नाम सुना होगा, और हम सब लोग भूखे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ प्रसाद दीजिए। वो ब्राह्मण लोग देखे भी नहीं, अपना यज्ञ कंटिन्यू किए। तो लड़के लोग बोले कि आपका यज्ञ
उस स्टेज पर है जिस स्टेज पे प्रसाद बांट सकते हैं। हो सकता है ब्राह्मण बोले अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, यज्ञ के बाद प्रसाद देंगे। बोला नहीं, आपका यज्ञ उस स्टेज पे है जहां पर प्रसाद बांट सकते हैं, हमको मालूम है नियम। और जैसे कोई कार्यक्रम, अभी हमारा कार्यक्रम हो रहा है, अभी बीच में कोई बोलेगा प्रसाद दो, तो हम क्या बोलेंगे? क्लास के बाद। लेकिन कोई छोटा बच्चा बोलेगा प्रसाद दो, तो हम बोलेंगे क्लास के बाद। बच्चे को तो दे देंगे। बच्चों के लिए ये नियम नहीं होता। कोई कोई प्रीचर तो आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, क्या भूखे बैठे रहेंगे बच्चे? तो बच्चों के लिए नियम नहीं होता है। या कोई मरीज है उसके लिए नियम नहीं होता है, कोई गर्भवती स्त्री है उसके लिए ये सब नियम नहीं होता। को भूख लगा तो दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा आपका यज्ञ तो समाप्ति पर है, मेन आहुति हो गया आपका, अभी तो प्रसाद बांट सकते हैं। और हम बच्चे हैं, हमको दीजिए प्रसाद, हमको भूख लगा। कोई कैसा भी हो, अगर उसके घर में कोई अनजाना बच्चा आ जाए, बोला भूख लगा है, किसी के मन में भी दया आ जाए, तो जो है घर में दे दे। राइट। हाँ, कोई अडल्ट आ जाए अनजाना, डर जाएगा भाई कोई चोर तो नहीं है, या कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। या कोई बच्चा आ जाए अनजाना, बोले मुझे भूख लगा है, किसी का भी मन में दया आ जाए, तो ये बच्चे आए, दंडवत प्रणाम किए, कृष्ण का नाम लिए, बलराम का नाम लिए, ज्ञान का बातें किए, और बोले हमें भूख लगा है, थोड़ा प्रसाद दीजिए, मांगे। लेकिन ये ब्राह्मणों ने नहीं दिया। नहीं नहीं बोला, जवाब ही नहीं दिया। प्रसाद तो छोड़ो, जवाब भी नहीं दिया। ऐसा नहीं बोला कि नहीं देंगे, या बाद में आओ, या 5 मिनट, या रुको। मतलब कंप्लीटली इग्नोर किया। ये अपमान होता है। किसी को इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, अपेक्षा करना, ये अपमान होता है। कोई कॉल करता है हम बिजी है, तो कम से कम बोल देना चाहिए बाद में बात करें, या मैसेज डाल दो कि बाद में बात। तो कम से कम रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये तो अपेक्षा कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये लड़के खड़े रहे उधर, कोई जवाब ही नहीं मिला। तो ये लोग वापस गए कृष्ण के पास। बोले हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, आपने कहा जाओ, हम गए, लेकिन ये फल हुआ, हमारा इंसल्ट हो गया, हमको बहुत बुरा लगा। उन लोगों ने जवाब भी नहीं, प्रसाद तो नहीं दिया, जवाब भी नहीं दिया, हाय हेलो भी नहीं बोला। तो कृष्ण मुस्कुराए, बोले इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, भिक्षा का ऐसा ही विधान होता है, 100 घर जाएंगे, एक घर मिलता है, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे हम लोग पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, हर व्यक्ति के पास हम जाते हैं, हर व्यक्ति हाँ नहीं बोलता। कोई बोलता है हमारे पास, कोई बोलता है नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं बोलते, वो चले जाते हैं, जवाब भी नहीं देते। उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। भिक्षा का विधान ही ऐसा होता है कि 10 में से 9 लोग दरवाजा पटकते, लेकिन एक साधु को फिर भी प्रचार करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए, या कोई फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, धन एकत्र करते, लक्ष्मी एकत्र करते हैं, एकत्र करते हैं भगवान के लिए, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं दिया, हमारी हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, तो बुरा नहीं मानना। हमको भगवान ने भरपूर दिया है, किसी हमको धन दिया है, सम्मान दिया है, घर दिया है, गाड़ी दिया है, शरीर दिया है, बुद्धि दी है। सबसे बड़ी बात है, खुद का नाम दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीभ पे आता है, हमारे आंखों से राधा रश्मि का दर्शन मिलता है हमें। और आजकल तो मोबाइल पे ही आ जाते हैं भगवान, डायरेक्ट हमारे स्क्रीन पे आ जाते हैं। कितने भाग्यशाली है हम। एप्पल फोन का जो मालिक है, उसके स्क्रीन पे कोई दर्शन नहीं आता।
आता है? सैमसंग फोन का मालिक है, उसके स्क्रीन पे दर्शन आता है, हमारे स्क्रीन पे आते हैं, हम लोग ज्यादा बाकी ऐसा नहीं हुए ना। तो भगवान इतने कृपालु है, उन्होंने हमको बहुत दिया है, तो हमें संतुष्ट होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और उनको रोज दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो इससे हमें आशीर्वाद प्राप्त। तो जो जीवन में प्राप्त हुआ है उसे संतुष्ट होना चाहिए, तो हमारी नींद शांत, शांत नींद आती। संतुष्ट नहीं रहेंगे, भौतिक इच्छा होगा कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लोभ होगा, तो फिर कभी नींद शांत नहीं। मन हमेशा चंचल रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, मन में वो इच्छाएं चलती रहेगी, और हम जो है उसमें भी खुशी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से जो हम कमाते हैं और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक लोभी व्यक्ति को पूरा पृथ्वी दे दो, वो संतुष्ट नहीं होगा, बोलेगा चंद्रमा किधर है, मुझे चंद्रमा चाहिए। ये आजकल सब लोग चंद्रमा जाने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? अपने पड़ोस में तो जा नहीं पाते, चंद्रमा जाने का कोशिश करते हैं, कितना मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करते हैं, लक्ष्मी खर्चा करते हैं। तो हमें मन में संतुष्टि होना चाहिए। चंद्रमा क्यों जाना है भाई? पृथ्वी खराब कर दिया हमने, जाके अभी चंद्रमा को खराब करेंगे। इधर पोल्यूशन कर दिया, अभी उधर जाके पोल्यूशन करेंगे। इधर ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, अभी उधर जाके ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। वही तो करेंगे, और क्या करें, खराब ही करेंगे। आप कहीं जंगल में जाओ, जहाँ पर जानवर रहते हैं, थोड़ा भी गंदगी दिखेगा आपको, थोड़ा भी कचरा दिखेगा, डस्टबिन रखने की जरूरत है। उल्लासनगर जाओ, या जहाँ पर मनुष्य रहते हैं वहां पर जाओ, वहां पर कचरा दिखेगा, गंदगी दिखेगा। तो जानवर लोग गंदगी नहीं करते हैं, वो गुटखा का पाउच नहीं फेंकते हैं, या लाल थूक नहीं फेंकते हैं, या और का कुछ नहीं फेंकते हैं, कोई रैपर नहीं फेंकते हैं, पन्नी नहीं फेंकते हैं। ये सब मनुष्य ही करते हैं। इतना आदत खराब हो गया है। तो जो प्रकृति है, वो भूमि माता है, दुर्गा माता है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एनवायरमेंट को जहर करके खराब नहीं। तो भगवान कृष्णा ने कहा कि भिक्षा का ऐसा ही होता है विधान, सब लोग हाँ नहीं दे बोलते हैं, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अभी आप लोग वापस जाओ उसी गांव, उसी घर में जाओ, लेकिन इस टाइम ब्राह्मणों के पास मत जाओ, उनके पत्नियों के पास जाओ, उनके पत्नियों से मांगो। वो लोग मेरे भक्त हैं, उनको जस्ट बोलो कृष्णा बाजू में है, उनको बोलो मत कृष्णा भूखे हैं, उनको तकलीफ होगा। उनको जस्ट बोलो कृष्णा बाजू में है, वो दे देंगे आप। अभी जिस घर ने मना किया है उस घर में वापस जाओ, उसके लिए बहुत विनम्रता चाहिए। जिस घर ने मना किया उसके पास वापस जाना अच्छा नहीं लगता है, किसी को ईगो हर्ट होता है कि मैं गया था, दिया नहीं, वापस क्यों जाऊं मैं फोन किया था, कॉल बैक नहीं किया, मैं वापस क्यों कॉल करूं। ईगो हर्ट होता है। तो यह यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं, वापस उसी घर में जाओ, पत्नियों के पास जाओ, माताओं के पास जाओ। तो ये सखा तो आज्ञाकारी है, बोले ठीक है। वो लोग गए गांव में वापस। इस टाइम ब्राह्मणों के पास नहीं गए, ब्राह्मण के पत्नियों के पास। अभी घर में फंक्शन है, कार्यक्रम है, यज्ञ है, अनुष्ठान है गांव में, तो सब ब्राह्मण की पत्नियां अच्छा अच्छा नया साड़ी पहन के, अच्छा गहने पहन के, अच्छा श्रृंगार करके, फूल का माला पहन के बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कब कार्यक्रम में उनका भाग होगा तो वो जाएंगे। यज्ञ में एक भाग होता है, पति पत्नी साथ में अनुष्ठान करते हैं, और कार्यक्रम में तो बहुत बहुत सारा पकवान बनाए थे। बड़ा बड़ा बर्तन में पूरी था, श्रीखंड था,
पनीर था, मक्खन था, गुलाब जामुन था, पेड़ा था, लड्डू था, कचौरी था, समोसा था। अभी देखो इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरा मेनू बताता था। 1 घंटा लगेगा। इतने सारे आइटम थे। और ये लोग आपस में बैठे थे, बात कर रहे थे। तो सब सखा आए, दंडवत प्रणाम किया। बोला, हे माता, हम लोगों को कृष्ण ने भेजा है, वो बाजू में ही है और भूखे हैं। जैसे ही माताओं ने सुना कृष्ण बाजू में है, तुरंत बड़ा बड़ा बर्तन उठाकर भाग गए कृष्ण के पास। पूरी बात भी नहीं सुना कि क्यों आए, क्या करने आए। सिर्फ सुना कृष्ण बाजू में है, सब लोग बड़े बड़े बर्तन लेकर भाग गए, दौड़े कृष्ण के पास। उनके पति, उनके सास ससुर, उनके भाई, उनके पिता, उनके माता, उनके रिश्तेदार, गांव के लोग, सब लोगों ने रोका उनको कि आप नहीं जा सकते, नहीं जाना है। लेकिन ये लोग किसी का भी बात नहीं सुने, फिर भी सब बंधन तोड़ के, अपने पति सास ससुर का बात नहीं सुन के, आज्ञा का तोड़ के, अवज्ञा करके वो गए कृष्ण को प्रसाद देने। इतना प्रेम है इनको कृष्ण के प्रति, लेकिन इन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं। कृष्ण को कभी देखा नहीं, कृष्ण को कभी मिले नहीं। फिर भी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे आ गया इनके पास। सुनकर क्या होता था, जो माता जी फल बेचते थे, पान बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, फूल बेचते थे, इनके गांव में आकर, वो नंदगांव में भी जाते, वहां पर भी बेचते थे। वेंडर्स, जो फेरी फेरी वाले, फेरी फेरी लगा के बेचते। तो नंदगांव से के बाद ये ब्राह्मण के गांव में आते थे बेचने के लिए। तो ब्राह्मण की पत्नियां खरीदती थी। अभी दो लेडीज मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये लोग बात करते थे। क्या बात करते थे? नंदगांव में आज कृष्ण ने क्या, आज कृष्ण ने क्या पहना, आज क्या मस्ती किया, आज क्या लीला किया। रोज कृष्ण की कथा सुन सुनकर इनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम आ। कभी कृष्ण से मिले नहीं, सिर्फ सुना कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन सुना कि वो सांवले से हैं, काले घुंघराले बाल हैं, और कमल जैसी आंखें हैं, और धनुष जैसे आईब्रोज हैं, और चंद्रमा जैसा चेहरा है, और आईने जैसे काल है, लाल होठ है, मोती जैसे दांत हैं, और चौड़ा छाती है, पतला कमर है, लाल शर्ट पहनते हैं, पीला धोती पहनते हैं, मोर पंख लगाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कौस्तुभ मणि पहनते हैं, श्याम सुंदर। इतने सुंदर, उनका सुंदरता का वर्णन सुनकर, उनकी मीठी बातें सुनकर, उनकी आकर्षक लीला सुनकर, ये ब्राह्मण की पत्नियों को शुद्ध कृष्ण प्रेम आ गया। इतना आ गया कि जब पता चला कृष्ण नजदीक में है, तो बिना अपने पतियों का बात सुनकर, बिना अपने सास ससुर का बात सुनकर चले गए वो देने के साथ। और जाके देखा कृष्ण को साक्षात, जैसे वर्णन सुना था वैसे ही एकदम सुंदर। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अपना एक लेफ्ट हैंड एक दोस्त के कंधे पर रखा था, और राइट हैंड में कमल का फूल था, जिसको ऐसे गोल 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 खेल रहे थे। और सब ब्राह्मण की पत्नियां आई, इतने सुंदर लड़के को देखकर इतना प्रेम था, जाकर आलिंगन करने की इच्छा हुई, लेकिन शर्म आया, आलिंगन नहीं कर सकते पब्लिक में ऐसे। तो आंखों के रास्ते से कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया और हृदय में आलिंगन। और कृष्ण समझ गए ये सब मुझे प्रेम कर, और आके बड़े बड़े बर्तन कृष्ण के सामने रख दिए। पूरी, समोसा, कचौरी, लड्डू, माखन, स्वीट्स, सब कुछ रख दिए। कृष्ण प्रसन्न हो गए कि मेरे सखाओं का प्रसाद मिल गया।
तो सब माताओं को बोले कि आप लोग ये प्रसाद लेके आए मेरे लिए, मेरे सेवा के लिए, अपना घर का सब बंधन तोड़कर ये आपने सही की। पहले तो उनके मन का कोई चिंता है तो निकाल दिया कि आपने कुछ गलत, ये आपने सही किया। हर मनुष्य के लिए सबसे सही काम वही है जिससे उसका स्वार्थ पूरा होता है। और असली स्वार्थ क्या है? कृष्ण की भक्ति। स्वार्थ, स्व अर्थ, स्व मतलब मेरा, अर्थ मतलब फायदा। असली फायदा हमारा है कृष्ण की भक्ति। धन कमाना हमारा असली स्वार्थ नहीं है। शॉपिंग करना हमारा असली स्वार्थ नहीं है। रील बनाकर उसमें लाइक लाइक आना चाहिए, वो हमारा असली स्वार्थ नहीं है। हमारा असली स्वार्थ है भक्ति। असली स्वार्थ है कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना। थोड़ा भी सेवा किया कृष्ण का तो बहुत बड़ा फायदा है। आप लोग इस्कॉन मंदिर आते हैं, उधर सेवा कर सकते हैं। ये प्रोग्राम है, कोई तो ये दरी बिछाया, कोई तो साउंड सिस्टम सेटअप किया, कोई तो सफाई किया, कोई तो प्रसाद कुकिंग किया, कोई तो खरीदारी किया, कोई तो प्रसाद बांटेंगे। ये सब सेवा ही है ना। प्रचार में योगदान देना, कीर्तन करना, तो ये सेवा हम करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हमें सेवा करना चाहिए। आप अगर नए हो तो अलग बात है, रेगुलर आते हो तो मेहमान की तरह मत आओ, होस्ट की तरह आओ कि हमारा कार्यक्रम में हम अरेंजमेंट करेंगे ताकि अच्छी तरह सेवा हो, एकदम परफेक्ट प्रोग्राम हो, सब लोग आकर्षित हो और सब लोगों को लाभ प्राप्त हो। और सबसे बड़ा सेवा है प्रचार करना, तो नए नए लोगों को लेके आओ। देखिए कितना जगह खाली है, तो नए नए लोगों को लेके आओ। तो ये सेवा है। रोज जप करना अपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान को भोग लगाना, प्रसाद पाना, गीता पढ़ना, ये सेवा है। तो ये हमारा असली लाभ है, असली अर्थ है, स्वार्थ, असली स्वार्थ है कृष्ण की सेवा में। तो भगवान ने पत्नियों को कहा कि आपने बहुत सही किया, आप हमें प्रसाद दिए, इसी से आपको लाभ मिलेगा। और अभी आप जाइए, अपने अपने घर जाइए। पत्नियां हैरान हो गई, बोली ये क्या बोल दिए आप? हमने तो सुना है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जो आपके शरण में आता है आप उसको मोक्ष दे देते हो, सब बंधन से छुटकारा दे देते हो। हम कैसे वापस जाए? हम तो आपके शरण में आए हैं, अभी आप अपनाओ हमें। हमने तो सुना है जो एक बार भी आपके शरण में आता है हमेशा आपका हो जाता है, आप उसको स्वीकार करते हैं। और हम तो अपने पति सास ससुर से झगड़ा करके आए, अभी वो हमें लेंगे नहीं। एक तो झगड़ा करके आए, एक तो अवज्ञा करके आए, और तीसरा आपसे मिलने आए। पति ने मना किया फिर भी अगर कोई पत्नी किसी और पुरुष से मिलने जाती है, तो जब वो वापस जाएगी तो क्या पति स्वीकार करेंगे? आज भी ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। 5,000 साल पहले ब्राह्मण का समाज में कितना रेस्ट्रिक्शन होगा, घूंघट में रहते थे। तो ये सब पत्नियां अपने पति की अवज्ञा करके, मना किया फिर भी कृष्ण से मिलने, वो भी काला लड़का, गोरा भी नहीं। और कृष्ण का नाम थोड़ा खराब था, दूसरों के पत्नियों के साथ दोस्ती रखते थे। तो ब्राह्मण के लोग सोचते थे तो वैश्य का लड़का है, इसका कोई अच्छा चरित्र नहीं है, दूसरों के स्त्रियों के साथ दोस्ती रखता है। कुल का था ना, ऊंची जात है ब्राह्मण, ऐसा सब था। तो सोचो, तो ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा हम तो आपसे मिलने आए, अवज्ञा करके आए, अभी हमको वापस कोई नहीं लेगा, अभी हम नहीं जा सकते, आप हमें स्वीकार कीजिए।
अभी कृष्ण क्या करे? क्या कृष्णा इन सब पत्नियों को जाकर नंदगांव में जाए और अपने पिता नंद महाराज को बोले कि आज सुबह मैं गाय चराने गया था, गर्लफ्रेंड्स लेके आया वापस, प्रेमिका लेके आया मैं वापस, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 100 200 जो भी है, और वो भी ब्राह्मण की पत्नियां। ये तो बड़ा स्कैंडल हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। कृष्ण तो इसको नंदगांव में लेके नहीं जा सकते, और ब्राह्मण की पत्नियां वापस नहीं जा सकते। ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गया, इसका क्या हल निकलेगा? ब्राह्मण की पत्नियों ने खुद ही हल निकाला। वो नहीं चाहते थे कृष्ण को तकलीफ हो नंदगांव में हमें लेके जाकर। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण को कि कृष्ण, हमें पता है आप हमें लेके नहीं जा सकते साथ में, और हम अपने घर नहीं जा सकते। हम सब इतना चाहते हैं कि आप जो गोपियों के साथ रासलीला करते हो, तो आपके गले में जो तुलसी का माला होता है, उसके तुलसी के जो पत्ते होते हैं, वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं और गोपियों के पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। तो वो कुचले हुए जो पत्ते हैं ना, वो हमें दे दो। उस पत्तों को सर में रखकर हम जंगल में अपना जीवन जी। देखिए कितना महान बात बोला वो ब्राह्मण की। कि कृष्ण को समस्या नहीं होना चाहिए, इसलिए जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि हमें स्वीकार करो, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि हमें गांव लेके जाओ, नंद गांव, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि हमें अकोमोडेशन दो, या बोल नहीं रहे कि कम से कम एक क्रेडिट कार्ड तो देना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि जंगल में रहना स्त्रियों के लिए मुश्किल है, कह रहे हैं कि हम जंगल में रह लेंगे, बस वो तुलसी के पत्ते दे दो जो गोपियों के चरणों में पड़े रहते। कितनी महान भक्ति है, खुद का नहीं सोच रहे, कृष्ण का सोच रहे। भक्ति और प्रेम शुरू होता है जब हम भगवान का सोचते हैं। जब तक हम खुद का सोचते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते। जब तक हम खुद का सोचते हैं, खुद के फायदे का सोचते हैं, खुद के प्रॉफिट का सोचते हैं, खुद के भलाई का सोचते हैं, खुद के भावनाओं का सोचते हैं, खुद के रुचि का सोचते हैं, लाइक एंड डिसलाइक का सोचते हैं, तब तक भक्ति शुरू नहीं किया। भक्ति शुरू होती है जब कृष्ण का सोच। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है सबसे बड़े दो ही नियम है, और कोई नहीं है। कृष्णा, दूसरा नेवर फॉरगेट कृष्णा। बाकी सब नियम इसके अधीन है। हमेशा कृष्ण का चिंतन होना चाहिए और कभी कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण की पत्नियों ने इतना महान बात बोली, भगवान कृष्ण ने जवाब दिया कि ये ठीक नहीं, आप जंगल में मत रहो, आप वापस गांव में जाओ, आपके पति, आपके सास ससुर, आपके गांव वाले आपको स्वीकार करेंगे और आपको आदर देंगे, और आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। मेरे साथ रहने से आपका भक्ति नहीं बढ़ेगा, गांव में अपना कर्तव्य करते हुए आप मेरे बारे में चिंतन करो, तब आपका भक्ति बढ़ेगा। आज्ञा पाकर ब्राह्मण की पत्नियां चली गई। गांव गई तो उनके पतियों ने उनको डांटा नहीं, उन पे गुस्सा नहीं किया, उन पे नाराज नहीं हुए, उनसे प्रसन्न थे। जब एक व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है तो उसके कोई भी दुश्मन नहीं है, सब लोग उससे प्रसन्न रहे, क्योंकि उसका व्यवहार परफेक्ट होता है, उसका चरित्र परफेक्ट होता है, उसके गुण वैसे होते हैं, वो किसी का दिल नहीं दुखा। एक भक्त ऐसा होना चाहिए जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाए, कभी किसी का मन को विचलित नहीं करे, कभी हिंसा नहीं करे, कभी अब्यूज गाली गलौज नहीं करे, कभी मैन्युपुलेट, किसी को भ्रम में नहीं डाले, और खुद होना भी नहीं चाहिए। किसी ने कुछ बोला फिर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी ने कुछ किया फिर भी दुखी नहीं होना चाहिए। वक्त दोनों तरफ से होना चाहिए, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहिए और कोई तकलीफ उसको देना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। किसी को गाली गलौज करना नहीं चाहिए, किसी को गाली गलौज सुनना नहीं चाहिए। किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, किसी से डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। किसी ने कोशिश भी किया तो वो फेल हो जाएगा, वो डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसा होना चाहिए।
तो उन लोगों ने पतियों के साथ बैठकर अनुष्ठान यज्ञ पूरा किया, और बाद में पति लोग ब्राह्मण लोग चर्चा करने लगे कि हम लोग तो गुरुकुल में गए, ब्रह्मचर्य पालन किया, वेद पाठ किया, योगा किया, अभ्यास किया, गुरु का सेवा किया, अर्चन किया, ज्ञान अर्जित किया, मंत्र उच्चारण किया, यज्ञ किया, लेकिन फिर भी हमें कृष्ण का प्रेम नहीं मिला। हमारी पत्नियों ने ब्रह्मचर्य नहीं किया, गुरुकुल में नहीं गए, ज्ञान अर्जित नहीं किया, वेद पाठ नहीं किया, मंत्र उच्चारण नहीं किया, तपस्या नहीं किया, पूजा नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, फिर भी इनको मिल गया। क्या फायदा हुआ हमारे ब्रह्मचार्य का? क्या फायदा हुआ हमारे वेद पाठ का? क्या फायदा हुआ हमारे गुरुकुल जाने का? क्या फायदा हुआ हमारी पूजा तपस्या का? क्या फायदा हुआ हमारे मंत्र उच्चारण का? क्या फायदा हुआ हमारे ज्ञान का? ये लोग हमसे ज्यादा महान हैं। और उस दिन से वो अपने पत्नियों को गुरु के रूप में देखते थे, पूजनीय के रूप में देखते थे, और कभी उनके शरीर को छुआ भी नहीं। तो व्यक्ति महान बनता है भक्ति से, न कि ज्ञान से या धन से या उम्र से या बुद्धि से या स्टेटस से या पोजीशन से या ओहदे से या नंबर ऑफ लाइक से। उसे नहीं महान बनता है। वो महान बनता है भक्ति से। महात्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा। हम लोग है लहान आत्मा या घान आत्मा। महात्मा, समात्मा सुदुर्लभ। महान आत्मा कौन होता है? महान आत्मा वासुदेवम सर्वमिति, जो दिखता है हर जगह पे वासुदेव। वासुदेव इज ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक, सर्व कारण कारणम। जो हर जगह पे वासुदेव को देखता है वो है सम आत्मा सुख, वो है महान। कोई सैफरन कपड़ा पहनेगा, कोई दाढ़ी बनाएगा, कोई शिखा रखेगा, उससे महान नहीं। या तिलक लगाएगा, घंटी लगाएगा, उससे महान नहीं। महान होता है जो वासुदेव हम सर्वमिति, जब वो भगवान वासुदेव को सर्वव्यापक हर जगह पे अनुभव कर, ज्ञान के दृष्टि से, शास्त्र के दृष्टि से हर चीज को वासुदेव से कनेक्टेड देखता है और वासुदेव के शरण में रहता है, हर चीज को वासुदेव के सेवा में इस्तेमाल करता है, वो महान व्यक्ति है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो महात्मा है। 70 साल की आयु में 2 हार्ट अटैक ऑन द बोट, 40 रुपए के साथ वो अमेरिका गए और 12 साल में 108 मंदिर बनाए। ये महात्मा का लक्षण। ये कोई आसान चीज नहीं है। लोग रिटायर हो जाते हैं 50-60 साल में, उसके बाद शरीर काम नहीं करता है। प्रभुपाद जी एक आंदोलन, एक मूवमेंट इस्कॉन चालू किए 70 साल के बाद, उस उम्र में, और बीमार शरीर के साथ। हार्ट अटैक के बाद लोग कमजोर हो जाते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, दवाई लेते हैं। और विदेशी लोगों के पास, हिप्पीज, जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, नंगे रहते हैं, रोज रात को अलग स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, अंग्रेज लोग जिनको कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, उनको प्रचार करना इतना आसान नहीं है। आप जाओ विदेश में, किसी अंग्रेज को मिलो, बोलो भारत में 5,000 साल पहले वृंदावन गांव में एक नीला कलर का लड़का था, गायों के पीछे और गोपियों के पीछे भागता था, और वो भगवान है। वो लोग मानेंगे? बोलेंगे पागल आ गया कोई। वो नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, ऐसे लोगों को शुद्ध शुद्ध वैष्णव बनाया, सन्यासी बनाया, साधु बनाया। ये कोई आसान चीज नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा एम्पावरमेंट, शक्ति चाहिए। तो ब्राह्मण लोग
अपने पत्नियों को पूजा करने लगे, समझ गए कि ये महान अभी हमारी पत्नियां नहीं है, ये हमारे गुरु है। और खुद आपस में बात करने लगे कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। कृष्ण स्वयं अपने दोस्तों को भेजे हमसे सेवा लेने के लिए, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम लोग कुछ बोले नहीं। हमारे ज्ञान ने हमारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। लेकिन इतना सब सोचने के बाद भी ये ब्राह्मण गए नहीं वापस सेवा के। अभी भी कृष्ण बाजू में ही थे, जा सकते थे, लेकिन वो कंस से डरते थे कि उनको मालूम था कंस कृष्ण को मारना चाहते हैं, कंस कृष्ण को दुश्मन मानते हैं। इनको लगा हम जाएंगे तो कंस को लगेगा कि हम भी कृष्ण के दोस्त हैं, कहीं एक सेना लेकर हमारे गांव में आक्रमण न। ब्राह्मण की पत्नियां ये सब नहीं सोचे, क्योंकि उनको शुद्ध प्रेम था। जो प्रेम करते हैं वो निर्भय होते हैं, निडर होते हैं। जिनको अभी तक भक्ति प्रेम आया नहीं है वो डरते रहे। कभी कभी कुछ भक्त लोग डरते हैं, ऐसा करोगे ऐसा करो। प्रभुपाद ने जो आज्ञा दिया है करना चाहिए, एज इट इज पालन करना चाहिए। कृष्ण हमारी रक्षा, क्योंकि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें। इसलिए इस्कॉन में कहावत है, कृष्णदास बिंदास, कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। तो भी आपको बिंदास बनना है कि उदास बनना है? कैसे? कृष्णदास, कृष्ण की सेवा। तो ब्राह्मण की पत्नियों से भी प्रेरणा मिलना चाहिए। कृष्ण के बारे में सुनकर ही कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, तो रोज सुनना चाहिए। अब जब हमारा 16 माला जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम, तो सुनते जाता है काम में। बस मैं कृष्ण का दास हूँ, यही है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। सुनने से होता है। और भागवत कथा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी का भागवत कथा रोज किताब पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। तो ऐसा हमें भक्ति में भाग लेना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ है। और एक साधु का संग और भी दुर्लभ है। हमें साधु का संग मिलता है, शुद्ध भक्त का संग मिलता है, तो बिल्कुल उसको मौके को गंवाना नहीं चाहिए। बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली भक्ति करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है, अच्छा मौका मिला है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो फिर अगला जन्म उल्लासनगर में कुत्ता बिल्ली बनेंगे, क्या फायदा? या सुअर बनेंगे, जो भी है, क्या फायदा? या उल्लासनगर में मनुष्य भी बने तो क्या फायदा? लेकिन अभी हमें मौका मिला है, इसी जन्म वापस भगवान के धाम जाना है। तो इसके लिए हमें बहुत ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भक्तों के संग में हम भक्ति करें। साधना भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है अपना जप। तो रोज 16 माला अपना जप करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। अब इधर ही हर हफ्ते प्रोग्राम हो रहा है, उसमें हमको भाग लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो इससे हमारा भक्ति में प्रगति है। तो हर भक्त को बहुत ही गंभीरता से भक्ति करना, ताकि ये जन्म आखिरी जन्म, वापस जन्म नहीं लेना है। तो बहुत गंभीरता से भक्ति करना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो नेचर में इतना सारा डिजाइन है, तो कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए डिजाइन बनाने वाला। जैसे गुलाब का फूल है, समझो किसी ने पेंटिंग किया गुलाब का,
सुंदर। तो पेंटर होना चाहिए क्या नहीं? नहीं, अगर किसी ने पेंटिंग किया, पेंटर होना चाहिए। तो असली गुलाब है तो उसका कुछ मालिक नहीं होना चाहिए? हाँ, उसका दो सेकंड प्रश्न है, पहले तो होना चाहिए क्रिएटर है, पहला ये, क्रिएटर है पहला ये। दूसरा है, क्रिएटर को देख सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके सामने आया तो आप पहचानोगे कैसे? समझो, अ, न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर है क्या, है नहीं है? अभी वो इस दरवाजे पे आया तो सब लोग पहचानेंगे उसको? तो नहीं है। है। तो कृष्णा है, ये सामने आएंगे तो आप पहचानेंगे कैसे? तैयार हो जाओ उसके लिए। इसलिए तो भक्ति करना है, शुद्ध होना है, ताकि हम उसको पहचान जाए। राइट। तो भगवान है लेकिन हम पहचानते नहीं। वो हमारे हृदय में, लेकिन हम अंदर कनेक्ट नहीं। हम अभी ये रूम में नेटवर्क है क्या? मोबाइल नेटवर्क है? कैसे मालूम पड़ेगा? हाथ से नहीं, अपने मोबाइल से मालूम पड़ेगा, हाँ इसको तो नेटवर्क है। राइट। उसी तरह हम तैयार ही नहीं है, हमारा डिवाइस ही तैयार नहीं है। जब तक ये मनुष्य जीवन को हम अच्छी तरह नहीं जिएंगे, हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज अनुभव करने के लिए हमको तैयारी होना चाहिए। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मिलना है तो संभव है, लेकिन तैयार होना चाहिए उसको। अगर वो आपके दरवाजे पे आ गया तो आप पहचान नहीं पाओगे। राइट। तो हम पहचानते हैं भगवान को ज्ञान से। एक छोटा बच्चा अपने पिता को नहीं पहचानता है। माँ बोलती है इसको पापा बोल, बोलते हैं हाँ ठीक है पापा। राइट। जीवन भर उसको पापा 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 बोलते हैं। कैसे मालूम ये पापा है? आई कार्ड चेक किया? ये माँ ने कहा। तो जब तक माँ नहीं कहेगी कैसे पता चलेगा पिताजी कौन है? उसी तरह शास्त्र माँ है, वो कहते हैं कृष्ण भगवान है, तो हम मानते हैं और अनुभव कर सकते हैं जब हम भक्ति करें। ठीक है। हाँ माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिर्फ हरे रीडिंग, हाँ कृष्णा। चालू है। कुछ कुछ तो बनाने पड़ते हैं ना ऑन द स्पॉट, ऑडियंस के हिसाब से। ठीक है। प्रभुपाद जी ने बहुत एनर्जी दी है, उतना भी पढ़ा तो काफी। हाँ जी। देखो, हर चीज का कारण हो, हर कारण का कारण हो। ये कहीं तो खत्म होगा, कहीं तो खत्म होगा वो भगवान, जिसका कोई कारण नहीं है। राइट। तो जो हमारा लॉजिक होता है ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं दुनिया को समझने के लिए, लेकिन उस लॉजिक से हम भगवान को नहीं समझते। राइट। समझो, आपके जब आप स्कूल में थे तो कंपास बॉक्स में स्केल था। तो स्केल क्यों होता है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इस दीवार से उस दीवार तक कितना डिस्टेंस है, क्या वो स्केल से मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? करना पड़ेगा बार बार, मार्क करना पड़ेगा, लेकिन संभव तो है। अभी इस जगह से वो रोड तक हो सकता है। सेम प्रोसेस रिपीट करना है ना। राइट। समझ रहे क्या नहीं? इधर से बॉम्बे तक सेम प्रोसेस रिपीट करना है, प्रोसेस नया नहीं है। संभव है। राइट। सन और मून के बीच में, हालांकि वो स्केल संभव है, लेकिन एक्चुअली संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे कैपेसिटी के बियॉन्ड है।
उसी तरह हालांकि लॉजिक से दुनिया को समझना संभव है, लेकिन एक्चुअली भगवान को समझना असंभव है, क्योंकि हमारे कैपेसिटी के बियॉन्ड है। हमारी आंख, कान, जीभ, मन, बुद्धि स्केल है, और भगवान जो है ना वो बहुत बड़े हैं। ये स्केल काफी नहीं है। हालांकि थ्योरेटिकली क्या लगता है, बस प्रोसेस रिपीट करना है, 10 साल लगेंगे, लेकिन कर तो सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो लॉजिक के बियॉन्ड है। राइट। तो जो लॉजिक है ना, उसका लिमिटेशन, उसे सब कुछ नहीं समझ सकते। जैसे मैंने बताया, एक बच्चे को क्या लॉजिक से प्रूव करेंगे आप कि यही उसका पिता है? क्या ब्लड टेस्ट करेगा, डीएनए टेस्ट करेगा? नहीं, बस माँ बोलेगी ये तेरा पिता है, बात खत्म। राइट। उसी तरह शास्त्र कहते हैं कृष्ण भगवान है, बात खत्म। अभी कहाँ से प्रूव करें? हम लायक ही नहीं है, हम बच्चे हैं। समझ रहे हैं? तो लॉजिक से सब कुछ नहीं समझ सकते। तो ये जो है ना कि हर चीज का कारण है, तो भगवान का भी कारण होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम भगवान को वही लॉजिक लगा रहे हैं जो हर चीज को लगा रहे हैं। तो लॉजिक इज नॉट सफिशिएंट। बहुत चीजें दुनिया में जो लॉजिक के ऊपर है। आपने क्वांटम मैकेनिक्स सुना है? वेव पार्टिकल डुअलिटी, वो लॉजिक के ऊपर है, लेकिन है ना। ऐसे करोड़ों चीज है जो साइंस के ऊपर है, लेकिन है। राइट। कभी ऐसा मशीन देखा है जिसमें आप घास डालो और दूध बाहर आए? लॉजिकल है? गाय? साइंस तो कहेगा लॉजिकल नहीं है, घास डालो दूध बाहर आए। नहीं, गाय तो रोज करती है, गाय को नोबेल प्राइज दो। राइट। हाँ। तो देखो, जो वैरागी होते हैं, जिन्होंने अपने मन में बाउंड्री हटा दिया है, वो अलग होते हैं। लेकिन जो अभी वैरागी नहीं है, जिन्होंने मन में बाउंड्री रखा है, उनका कर्तव्य अलग, दोनों का कर्तव्य अलग है। तो एक चीज सही, एक चीज गलत, ऐसा नहीं बोल सकते। राइट। तो कोई देश के लिए लड़ते हैं, या धर्म के लिए लड़ते हैं, या मनुष्यों के लिए लड़ते हैं, कोई जानवरों के लिए लड़ते हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी होता है। लेकिन उनका अभी जो स्टेटस है अपने जीवन का, उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन राज्य के लिए लड़े। राइट। हनुमान राम जी के लिए लड़े, वो राज्य के लिए नहीं लड़े। राम जी रावण को मारकर लंका के अधिपति नहीं बन गए, वो धर्म के लिए लड़े। अर्जुन भी राज्य के लिए नहीं लड़ना चाहते थे, तो कृष्ण ने कहा धर्म के लिए लड़ो, मेरे लिए लड़ो। राइट। तो सबसे ऊपर धर्म। देश का बाउंड्रीज तो हमने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि उसका जरूरत हो गया है, तो फिर हमें लॉयल होना चाहिए, उसके खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। दोनों में से एक चुनना है तो भक्ति चुनना चाहिए, लेकिन दोनों चुन सकते हैं। और भारत एक विशेष देश है। भारत में पुण्य भूमि कहते हैं। भारत में जो जन्म लेते हैं वो स्पेशल होते हैं, और उनको बहुत अच्छा मौका होता है भक्ति का। ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए, और कोई प्रश्न है तो। हरी बोल माता जी, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन आप चैट में लिखकर भेज देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुप्रिया माता जी। हरी बोल। आई एम हरे ऑडिबल। बोल। माता जी, आपका क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
मैं प्रभु जी को कॉल करके पूछती हूँ कि अटेंड करना। तो देखिए, भगवान कृष्ण सबको खाना देते हैं। जैसे पिता दो भाइयों को खाना देता है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का खाना चुरा लेता है। जैसे कभी कभी पिता दो चॉकलेट लेके आता है, बड़े भाई को देता है, मतलब दोनों खा लेना, ये दोनों खा लेते, दोनों एक एक खा लेना, लेकिन ये दोनों खुद खा लेता है, छोटे को नहीं देता है। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दूसरों का खाना खा रहे हैं या फेंक रहे हैं। और दूसरी बात है, जिन्होंने कुछ ऐसा पाप किया है जिनकी सजा के रूप में उनको खाना नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो कोई पिता अपने बेटे को एक खाने का थाली देता है और वो लेकर फेंक देता है, तो पिता दूसरा थाली देगा? क्यों? क्योंकि उसने अपमान किया खाने का। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, खाने का अपमान किया है या दूसरों के खाने को खींच लिया है, तो आज उनको उनका फल मिल रहा है, सजा मिल रही है, राइट? तो इसका मतलब नहीं कि भगवान खाना नहीं दे रहे, भगवान देते हैं, लेकिन उन्होंने ही अपना खाना फेंक दिया है। ठीक है। और प्लस इस दुनिया में शोषण बहुत हो रहा है, कितना खाना फेंका जाता है रोज रेस्टोरेंट्स में, कितना खाना फेंका जाता है, कितने शादियों के पार्टियों में, एंड में कितना खाना फेंका जाता है ऐसे जगहों पर। तो खाना तो है, लेकिन खाने का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, 30% फूड फेंका जाता है जो अच्छा होता है, लेकिन वो क्योंकि मार्केट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं होता है। जैसे दुकान में एप्पल रखने का जगह है, समझो थोड़ा बड़ा एप्पल आ गया, उधर रखने की जगह नहीं है, फेंक देते, तो ऐसा भी होता है। दूध फेंका जाता है, दूध फेंकेंगे नहीं ना तो उसका रेट कम हो जाए, इसलिए फेंकते हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गलत है। कितना अनाज गोडाउन में सड़ जाता है, तो ये मनुष्यों का लोभ है। ठीक है। हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये जो समाचार आता है ना, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये जो लोगों का समाचार में इतना अ, उत्साह आता है, ये गलत है। कितने लोग मारे गए उधर? 26 कुछ मारे गए। मुझे ये बताओ कितने लोगों का एबॉर्शन होता है रोज? लाखों का। उसके बारे में कोई बात नहीं करे। कितने गायों का खून होता है रोज? लाखों। कितने चिकन गोट्स का खून होता है, बकरियों का? लाखों। कोई बात नहीं करेगा, ये 26 का बात करता है। तो ये सही तरीका नहीं है न्यूज या समाज को समझने। जब मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य जा है, तो ये होने ही वाला है। ये तो प्रकृति का रिएक्शन है, ये तो होने ही वाला है। हम नहीं बोल रहे ये होना चाहिए, लेकिन ये होने ही वाला है, पापियों के साथ पाप होने ही वाला है। right? तो ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से जो भी सुरक्षा होती है या जो भी आर्मी करते हैं, लेकिन ये बंद नहीं होने वाले, बढ़ने वाले। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। ये आपस में रोज करोड़ों लोग मर रहे हैं, जो मार रहे हैं उनको अगले जन्म में ऐसा मरना पड़ रहा है, राइट? हमको यही बोलना चाहिए कि उनके कर्म के अनुसार ऐसा हो रहा है।
और कलयुग में ऐसा होता ही है, पापी और पुण्य, सूर और असुर, देवता और असुरों का युद्ध तो स्टार्टिंग से चल रहा है। तो महाभारत युद्ध हुआ, राम का युद्ध हुआ, ये युद्ध तो स्टार्टिंग से चल रहा है। ये कुछ लोग फैला देते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते हैं। हम सब लोग कृष्ण के सेवक, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है। ये तो नया नया चालू हुआ। हिंदू 2500 साल पहले शब्द ही नहीं था, मुस्लिम भी 2000 साल पहले शब्द ही नहीं था। ये शब्द ही नए हैं, लोगों से करोड़ों सालों से है, शब्द नए हैं, और शब्द के कारण झगड़ा कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? कल शर्ट के कलर के कारण झगड़ा हो जाएगा? ये तो सब शरीर से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत प्रचार हो गया। तो इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान के नहीं हो सकता इसका हल। सिर्फ आर्मी होने से इसका हल नहीं हो, ज्ञान की जरूरत है। इसलिए हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हाँ। कौन से लोक में गए मुझे नहीं मालूम। मैं कौन से लोक में जाऊंगा वही मुझे नहीं मालूम अभी। हम्म, ये तो कृष्णा को मालूम। जिनसे पूछा बोलो, गोलोक जाकर कृष्णा को पूछो। हाँ हाँ। अरे हिंदू नहीं खाते क्या मांस मच्छी? अभी ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये तो इंडिविजुअल के होते, इसमें फिलोसफी कुछ नहीं है, तो इंडिविजुअल है। वैष्णव को वैष्णव के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये संभव है? अगर संभव है तो अवॉइड कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी आप कमाओ उसमें कुछ ना कुछ गलत होता ही है। तो इसलिए एक हिसाब भगवान के गाय की साधु के सेवा में लगना चाहिए, तो साफ हो जाए। और जो भी कुकिंग करते हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए, साफ हो। इसको इतना अवॉइड नहीं कर सकते। अभी अभी आप गाड़ी चलाया रोड पे, वो रोड किसने बनाया? अगर उसने मांस मच्छी खाया हो तो क्या वो रोड पे नहीं जाएंगे आप? वो गाड़ी जिस फैक्ट्री में बना या जिस ट्रक में आया उल्लासनगर, वो ट्रक ड्राइवर क्या था, कैसे मालूम पड़ेगा? अभी आपने जो चश्मा बनाया है पहना है, वो चश्मा किसने बनाया है? पूछ के आया आप क्या खाता था, आपका मेनू कार्ड का है बताओ। राइट? कितना अवॉइड करें? तो मैंने भगवान की भक्ति करना है, अवॉइड कर सकते तो अच्छी बात। हाँ। वासुदेवन सर्वमिति, जब व्यक्ति का शरणागति ऐसा हो जाता है कि वो संपूर्ण कृष्ण के समर्पित होता है, वो हर जगह पे कृष्ण को देखता है, कृष्ण सर्व कारण कारण में पहचान जाता है, और सब कुछ कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करता है। तो ये आता है बहुत अच्छे जब से, भक्ति के जो कार्यक्रम है उस करने से, भागवत सुनने से, वैष्णव का सेवा करने से, जब पूरा अनर्थ चला जाता है बाद में आ सकता है कि हर जगह पे कृष्ण दिखे। तो अभी तो हम भजन करते हैं अनर्थ को हटाने के लिए, तो वो साफ सफाई मेहनत से करना चाहिए। धीरे धीरे ग्रोथ होगा, आगे बढ़े। जैसे बीज में पानी डालते हैं आप तो पौधा बनता है, और पानी डालते हैं तो पेड़ बनता है, और पानी डालते हैं तो फूल आता है, और पानी डालते हैं तो फल आते हैं। पानी डालते रहो, उसी तरह जब करते रहो, एक दिन ये फल आएंगे जिसमें हम पंडित समदर्शिना बनेंगे, ब्रॉड माइंडेड बनेंगे, और वासुदेव सर्वमिति होगा, भगवान के प्रति भाव और प्रेम होगा। उसके लिए समय लगता है, हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इसी जन्म में पॉसिबल है। सिर्फ सिर्फ खुद पे निर्भर रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमेशा भगवान के
प्रार्थना करेंगे कि आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए, वैष्णव के आशीर्वाद से बस। तो हमें अपना साधना करना चाहिए और उस कृपा का इंतजार करना। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ। हाँ। हाँ, हमारा हमारा रुचि नहीं होता है, अज्ञान होता है, माया खींचती है हमें, तो हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। बेस्ट है सुबह उठ के जप करना और संघर्ष करते रहना चाहिए, धीरे धीरे कम हो जाए। हम करोड़ों जन्म से जप नहीं किए, अभी चालू किए, तो जो करोड़ों जन्म से नहीं किए अभी कर रहे हैं हम, तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। तो भगवान पे होप होना चाहिए कि उनका कृपा बहुत महान है। हम महान नहीं है, कृष्ण का कृपा महान है, तो उनके कृपा से संभव है। तो उनकी कृपा का इंतजार करना चाहिए, तब तक अपना जप करते रहना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलो। प्रश्न क्या है? कितने लोगों का सुनेंगे? एक ही गुरु रखो। प्रभुपाद जी ने जो कहा है 16 माला करो, बात खत्म। अच्छा 16 माला करो। हाँ, तो 16 माला रोज करो और हर माला अच्छा करो। इतने लोग इतने कुछ कहेंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला रोज करना है, हर माला अच्छा करो, अटेंटिव चैंटिंग। मुझे 4 अच्छा माला करना है, 16 बुरे माला नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ 4 करो, वो ठीक नहीं है। फिर बाद में बोलेंगे एक ही अच्छा करो। 16 से 4, 4 से 1 हो जाएगा। मन बहुत ट्रिकी है। तो अच्छा 16 माला करना चाहिए। कम से कम 16 माला। ठीक है। और कोई प्रश्न? बोलिए बोलिए। तो ऐसा नहीं है ना, अनादि है, अनादि काल से चलता है। स्टार्टिंग जो आता है पहली बार, वो ब्रह्मा बन के आता है, और ब्रह्मा आने के बाद सेवा करके मुक्ति करके चला जाता है। लेकिन अगर वो ब्रह्मा ठीक से सेवा किया नहीं, फिर वो उल्लासनगर आ जाता है। हम सब ब्रह्मा थे पहले, मुक्ति हो सकती थी लेकिन इधर पहुंच गए। ठीक है। तो पहला जन्म ऐसे तो अनादि है, लेकिन पहली बार आता है तो ब्रह्मा बन गया, फिर उधर से नीचे आता, फिर कर्म करते जाते हैं तो सुख दुख चलते जाते हैं, अकाउंट अकाउंट भरता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्कर में फंस जाते हैं। कर्म बंधन कहते हैं। ठीक है। एक ही तरीका है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करके छुटकारा पा सकते। तो अभी कैसे फंसे वो मत सोचो, कैसे बाहर निकलना है वो सोचो। right? हाँ, जैसे कुएं में गिर गया, कोई रस्सी फेंका, पकड़ के बाहर आ जाओ, तो नहीं पहले मुझे बताओ मैं गिरा कैसे? मैं क्यों पकड़ूं, पहले गिरा कैसे, किसने रखा दिया? अरे सही सवाल है, लेकिन अभी तो बाहर आओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने रस्सी फेंका है, हरे कृष्ण महामंत्र का, उसको पकड़ लो, वो 16 माला जप करो। अगला प्रश्न। हाँ, थोड़ा जोर से।
नहीं, हमें मदद करना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए। कोई भूखा है तो उसको खिला देना चाहिए। समझो, कोई पापी है, टेररिस्ट, बॉम्ब फोड़ के लोगों को मारा और पेड़ के नीचे गया, तो पेड़ उसको छांव देगा क्या नहीं देगा? पेड़ क्या बोलेगा, नहीं नहीं, बॉम्ब फेंका इसने, मेरा छांव विड्रॉ कर। नहीं, पेड़ छांव दे। सूर्य रोशनी देगा, देगा। उसी तरह हम साधु व्यक्ति हैं, हमें सबका मदद भला करना चाहिए। हमें उनका प्रीवियस नहीं देखना चाहिए। हमें सबकी सेवा करना चाहिए, सबको कृष्ण प्रेम देना चाहिए। कोई भूखा है तो प्रसाद देना चाहिए, पापी हो तो भी प्रसाद देना चाहिए। ठीक है। अगर वो पैसे का दुरुपयोग करेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, तो आपको पाप लगता है। अगर वो पैसे का दुरुपयोग नहीं करता है तो ठीक, तो फिर खाना दे दो, खाने को दे दो, प्रसाद दे दो, खाना भी नहीं, प्रसाद दे दो। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, सॉरी सॉरी। अच्छा, जब मतलब सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, जब तक मुंह से हरिनाम जा रहा है, हवा में नहीं जा रहा है, कान में जा, सुन उसको अच्छा जब बोल। वही वही वाला। जब हम अच्छा जप नहीं करते हैं, मतलब ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, तो बात हो जाती है, और वो खुद अपमान है भगवान। जैसे आपके सामने रिलेशनशिप है, गेस्ट है, अभी मेहमान है, और आप उसको ध्यान दे रहे हैं, तो अपमान है। उसी तरह जब जप कर रहे हैं तो भगवान खुद आपके रूप में है, और हम उनका ध्यान नहीं करते तो अपमान। हम ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, ये तो अपराध है। अपराध करेंगे तो फिर करोड़ों साल तक जप करते रहो, उलझन में पड़े रहो। तो अगर बात करना है तो ध्यान पूर्वक जप करो। जप का कोई नियम नहीं, बस बोलना है और सुनना। हाँ? मंदिर के अंदर आना है तो शुद्ध होना चाहिए, उस मंदिर का नियम। आरती करना है तो नहाना होना चाहिए, वो आरती का नियम। जप का कुछ भी नियम नहीं। हरे राम, हरे राम राम। ये पूरा दिन अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे करना कम हो जाएगा।
उनको रुचि आ जाए। ठीक है। हाँ, एक 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 एक। हाँ, नहीं, दो है। एक तो जानबूझ के हम जब के टाइम मोबाइल या टीवी देख रहे हैं, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा अभी तक मन का अभ्यास हुआ नहीं है। तो दोनों में फर्क है। भगवान समझते हैं कि ये जानबूझ के है या ये स्ट्रगल है। तो उसका उस हिसाब से भगवान आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। हाँ, तो ट्रांसेंडेंटल जपा या शुद्ध नाम मतलब जिसमें जप करने वाले को पता होता है, अनुभव होता है कि भगवान का नाम और भगवान में फर्क नहीं। कृष्णा नेम इज इक्वल टू कृष्ण। दैट्स प्योर होली नेम। वो प्रभुपाद जी का वैसा जप, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, अन्य अभिलाषी का शुद्ध, तीनों गुणों के परे है। ठीक है। हाँ, तो हमें बार बार सुनना चाहिए जप का मूल्य। जप का मूल्य सुनेंगे बार बार तो हमारे मन में वो वैल्यू आएगा कि ये जप बहुत महान है। कृष्णा और भगवान, कृष्णा और उनके नाम में फर्क नहीं है। तो जब मैं जप कर रहा हूँ, वो ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो हमें वो वैल्यू सुनना चाहिए, बार बार जप की महिमा सुनना चाहिए, अच्छे भक्तों के संग में जप करना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेक्चर्स में सुनना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, और प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी की किताब में सब कुछ है, वो पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स भी है, वो भी सुनना चाहिए। ठीक है। अभिजीत। लेकिन जरूरी नहीं है, जब के समय सुनना जरूरी है। दर्शन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो थोड़ा इनअटेंटिवनेस हो सकता है। तो बस जब के टाइम सुनना जरूरी है। भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है, तो उनकी फोटो अलग से चाहिए नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो बस बैठिए और सुनिए, तो काफी है। हाँ, लेकिन वो दर्शन के लिए नहीं, पोटेंसी है इसके लिए। मेन ध्यान जब पे होना चाहिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा नहीं दर्शन कर रहे, राइट। तुलसी महारानी के सामने बैठ रहे हैं वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, न कि दर्शक के लिए। नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाए, फिर आंख के साथ क्या क्या दिख रहा है ना, मन उसमें जाएगा, आवाज में नहीं जाएगा, और वो ठीक नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए, मन उसमें लगना चाहिए। ठीक है। न तो 2 मिनट मोबाइल में राधा रस में देखेंगे, बाकी नोटिफिकेशन देखते रहे। इसलिए मोबाइल को साइड में रख देना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न? कमलेश। तो ये असुरों का काम है, सतयुग से लेकर अभी तक असुरों का ही काम है कृष्ण और भक्तों का विनाश करना। तो हर युग में भगवान अवतार लिए हैं असुरों को मारने के लिए। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और जगही मदही नित्यानंद प्रभु को मारे। मदही ने नित्यानंद प्रभु को खून निकाला, शराब का मटका उनके सर पे मारा। तो चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेके आए और जगही मदही को मारने के लिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं नहीं, आप मत मारो।
तो चैत्र मास हर अवतार में तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता, हर अवतार में हम मारते हैं। आप भगवत गीता पढ़ा नहीं क्या? अभी क्यों नहीं मारेंगे? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कलयुग में आप नहीं मारते हो कि कलयुग में असुरों को मारोगे, पापी को मारोगे तो पृथ्वी खाली हो जाए, क्योंकि सभी में असुर प्रवृत्ति है। इसलिए कलयुग में भगवान पाप को मारते हैं, पापी को नहीं मारते, हरिनाम के द्वारा। तो हाँ, भगवान के मंदिर का, भक्तों का, मूर्ति का रक्षा करना चाहिए, लेकिन अटैक नहीं करना चाहिए, डिफेंस करना चाहिए, और हमें ज्यादा हरिनाम फैलाना चाहिए। इसके सामने वो आप निर्णय लेंगे क्या? लेकिन आप निर्णय कौन लेगा इसका? हम दोनों इधर बैठ के तो निर्णय नहीं लेंगे। आप वोट, आप नेता के लिए खड़ा हो, हम आपको वोट देंगे, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बात करेंगे। एक वोट तो पक्का है मेरा, मैं दे दूंगा। ये सब भी दे देंगे, राइट? देखो 30 वोट तो इधर ही मिल गया, बन जाओ। तो जो निर्णय लेगा उसके ऊपर छोड़ दो। हमारा क्या है अभी इसमें कर्तव्य, वो हमें सोचना चाहिए। हमें हरिनाम ज्यादा फैलाना चाहिए, उन भक्तों के लिए प्रार्थना करना, राइट? भगवान पालते हैं तो भगवान रक्षा करेंगे। हम इधर बैठ के युद्ध का बात करें, उसका क्या फायदा होगा? हाँ, नहीं, जो आप सिचुएशन बता रहे हैं सही है, लेकिन इधर चर्चा करके हम क्या उसका निकालना है कि हमें क्या करना है, वही चर्चा करना है ना। हमें अपना जप करना है, हरिनाम फैलाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, राइट? हम इधर बैठ के क्या करेंगे, वो मेन है ना। ये तो भर्ती हो जाओ सेना में। हाँ, कर्म कर्म भी है, कर्म भी है और कलयुग का प्रभाव भी है। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो दृष्टि सही नहीं होता है। समाचार में जो आता है हमें से उतना मालूम होता है, उधर भगवान ने उस भक्त के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है उसके मुक्ति के लिए। चलो इस दौरान उसकी मुक्ति हो गई। भीष्म पितामह को कितने बाण लगे थे, लेकिन वो तो खुश थे कि भगवान का दर्शन हो रहा है, राइट? तो भगवान हम भक्तों की रक्षा करते हैं, हमें समझ में नहीं। ठीक है, जैसे किसी चूहे को आप बिल्ली के मुंह में देखेंगे तो आप सोचेंगे गया काम से। तो बिल्ली के बच्चे को बिल्ली के मुंह में देखेंगे, फिर भी आप सोचेंगे गया काम से, लेकिन वो तो खुश है ना, राइट? तो भगवान उनका देखभाल कर रहे हैं। हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि वो अपने भक्तों की रक्षा करें। जिन भगवान की हम सेवा करें उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो अपने भक्तों की सेवा रक्षा करें। तो भगवान और भक्त के बीच में, ठीक है, कोई माँ बच्चे को डांटती है रोड, और कोई उसका वीडियो निकाल के फैला देता है। अरे हो सकता है उस माँ उसको भले के लिए डांट रही है, तो हमें नहीं मालूम क्या चल रहा है। तो हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। ऐसा हुआ क्या कभी? आपके सामने कभी हुआ क्या ऐसा? खा रही थी क्या चूहा भाग रहा था? वो टॉम जेरी देखा, टॉम एंड जेरी देखा होगा। ये सब थेराटिकल क्वेश्चंस है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। अपना छोला मोला जप करो, वो ज्यादा जरूरी है। नहीं डालो, मत डालो, अपना जप करो, राइट? अगर आप हिरन आपसे मदद मांगने आया तो मदद, लेकिन आप जंगल में जाएगा तो आपका मदद कौन करेगा?
शेर आपको देखेगा तो हिरण को छोड़ देगा, राइट। शेर को नया मेनू में नया आइटम दिखेगा तो छोड़ देगा ना हिरण को, इसलिए मत जाओ आप। अगर किसी को दुख होने वाला है और आपके पास शक्ति है तो आप उस व्यक्ति के दुख को मदद कर सकता है, हिरण को रक्षा कर सकता है। लेकिन बदले में शेर को अपना मार देना चाहिए। तो शिवी महाराज ने किया था ऐसा, सुना है? उनके सामने ऐसा ही था, एक ईगल था, एक चिड़िया को खाने वाला। तो उन्होंने चिड़िया को बचाया, लेकिन ईगल को भी अपना मांस दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न। हाँ जी। जोर जोर से। भगवान अपने भक्तों के रिश्तेदारों की भी रक्षा करते। हमें अच्छा भक्ति करना चाहिए तो भगवान उनकी भी रक्षा करते। ठीक है। तो ये सही बात है। अच्छा भक्ति करना चाहिए तो भगवान उसका रक्षा करते। ठीक है। प्रणाम और सुनिश्चय और एक बार सही माफी मांगना चाहिए, माफी देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। छोटा मोटा हर के बीच में होता है, परिवार में पति पत्नी में तो रोज होता है। पति सुबह काम खाता है, शाम को दूसरे इन्वायरमेंट जगह पे जाता है। फिर भाई बहन के बीच में होता है, सबको के बीच में होता है, मंदिर में भी होता है। और मंदिर में रहते हैं, आश्रम में सब होता है। तो भाई क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने गलती की है तो माफी मांगना चाहिए। किसने मुझसे माफी मांगा तो माफी दे देना चाहिए। साथ मिलकर कोई बात सीरियस नहीं है। ओके। ये धंधा सबसे पैदा होगा तो सबसे किया उन्हें व्यक्ति पीढ़ी या रात पीढ़ी है। लेकिन मौका मिलेगा तो लोगों की पीढ़ी जाने प्रहलाद महाराज जैसा व्यक्ति किया तो ऐसी व्यक्ति मिल जाएगी। प्रहलाद महाराज का स्टेटस भी बड़ा है ना, आप वैसा कौन है? ये लोग भी शुरू होते हैं ऐसा व्यक्ति और ठीक है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।